हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। पहले तो ये डिस्क्लेमर पढ़े, बिना डिस्क्लेमर पढ़े वीडियो ना देखे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज निफ्टी का एनालाइज करेंगे, आखिर निफ्टी में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। अभी आ गए अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, जो कि यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना तो ट्रेंड लाइन, ना इंडिकेटर, ना आरएसआई, कुछ भी नहीं। तो पहले चलते हैं पहले के स्विंग में। जैसे अगर पहले के मार्केट को थोड़ा एनालाइज करेंगे, किस हिसाब से मार्केट चल रहा था। तो चार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हाई लगा था 18,604 का कुछ था, वहाँ पे एक हाई लगा था। उसके बाद में मार्केट उस हाई को टेस्ट करने कब टेस्ट करने गया, अगर देखेंगे तो 2021 अक्टूबर 2022, मतलब एक साल लगा इसको हाई को टेस्ट करने में। फिर यहाँ से जो भी एक डाउनफॉल आया, वापस ये ब्रेकआउट फेल हुआ, एक बार ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ, वापस मार्केट नीचे आया एक लो लगाने के लिए और वापस यू टर्न लगाया और ये भी ब्रेक हो गया। अभी इसको भी एक लाइन डाल देंगे। ये हो गया नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बुलिश जोन, इसके नीचे बियरिश जोन। अभी देखेंगे तो मार्केट ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, वापस ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक एरन शोल्डर का पैटर्न बना हुआ था, जो कि टारगेट जितना बन रहा है उतना ही टारगेट आया। और अगर देखोगे तो ये जो स्विंग था, उस स्विंग के आसपास से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो आज मैं यहाँ पे आपको यही बता रहा हूँ, सपोर्ट और रजिस्टेंस बड़ी टाइम फ्रेम पे कैसे निकाले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से निकलते हैं। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक हाई लगा था, जो कि यहाँ पे हाई लगा के मार्केट वापस ये भी हाई ब्रेक कर चुका। और उसके बाद में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ से ही वापस रैली स्टार्ट हुआ। अभी इसको भी एक नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे नोट डाउन किया और मार्केट वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ से एक लाइन लगा देंगे तो मार्केट जो अप ट्रेंड में है, अगर मार्केट को और भी फर्दर ऊपर जाना है, जैसे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो खिचड़ी बनी हुई है, तो आपको ये लगेगा कि मार्केट आखिर में कर क्या रहा है। ऊपर नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, मतलब यहाँ पे कुछ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दिन का होता है, ना कि 2 से ढाई महीना। तो यहाँ पे 2 ढाई महीनों से एक ही पिक्चर चल रही है। यहाँ पे देखोगे तो हाई जब भी बना तो सडनली फॉल आना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे देखोगे जब भी मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया था, फिर ऊपर गया था। तो जैसे आगे का अगर चार्ट देखोगे तो उसमें आपको एक वैसे भी आइडिया लगेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। जो कि यहाँ पे टेक्निकली अभी देखने जाए तो ये जो स्विंग है 18,604 वाला, वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर लो देखेंगे तो ये जो लो लगा, ये लो लगा कर देते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट ने लिया, वापस मार्केट ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया तो वापस वही सपोर्ट के आसपास से ही मार्केट वापस यहाँ से घूमा। मतलब ये होता है टोटली टेक्निकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिग टाइम फ्रेम पे। एक दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग होता है, फिक्स वेरिएबल सब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो भी टाइम पास हुआ मार्केट में, अगर देखने जाए तो मार्केट का टारगेट, लॉजिकली टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे समझो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, मार्केट वापस यहीं से ही टर्न हुआ, तो अगर ये रेक्टेंगल मान के चलते हैं इतना, तो मेरे हिसाब से उसका ऑलरेडी टारगेट तो अचीव हो चुका है। फिर भी मार्केट अपना टाइम पास कर रहा है। और यहाँ पे टॉप के ऊपर क्या चल रहा है, तो टॉप के ऊपर चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। अभी अगर देखने जाए
देखो जो इन्वेस्टर है, अगर बाय चांस समझो यहीं पे टॉप लग रहा है, तो अगर मैं ये बॉटम को कनेक्ट करके इसी टॉप को कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे अभी नया टॉप नहीं लगेगा, यही टॉप फाइनल हो गया, यहीं से ही आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखनी चाहिए लॉजिकली अगर देखने जाए तो। ये हो गया। तो इसका जो 50% रिट्रेसमेंट है, वो 50% रिट्रेसमेंट आता है 20,560, और 60% जो कि गोल्डन रेशियो है वो आता है 20,200। मतलब यहाँ तक मार्केट एक बार वापस आ सकता है, जैसे आगे बताया उसी तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेके फर्दर तेजी हो सकती है। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो अभी देखने जाए तो आ ही नहीं रही है। यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है अगर देखने जाए तो, यहाँ पे मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन मोड में है। जैसे जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट में जब भी अच्छा खासा फॉल आएगा तब हो सकता है ये मार्केट में भी फॉल स्टार्ट हो जाए, जैसे कि नेक्स्ट मंथ। ये मंथ तो पूरा गया, अगर वीक मंथ के हिसाब से देखें तो मंथ के हिसाब से नोट करोगे तो यहाँ पे एक क्या बना है, डोजी। अगले मंथ में डोजी बना है, और ये मंथ डोजी के आसपास ही चल रहा है। देखे तो एक नया हाई जरूर बना है, पर डोजी के आसपास में ही है। अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है तो हो सकता है फर्दर और भी तेजी हो सकती है। लोग यहाँ पे सब लोग मतलब बुलिश 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 बुलिश। तो अभी हर कोई मंदी में आ रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है, हर कोई तेजी में आ रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, वो एक तो लॉजिक होता है। पर यहाँ पे सिचुएशन जो जिस हिसाब से मंथली में बनी हुई है वो एकदम से मतलब स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पे डिग्री यूज़ करता हूँ कितनी डिग्री में गया है, तो ये जो लो है, ये लो से लेके ये जो हाई गया वहाँ तक अगर अगर मैं डिग्री मंथ के हिसाब से सेट करता हूँ तो 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री मतलब ये टिकने वाला नहीं है। अगर देखने जाए तो यहाँ पे टिकना नहीं चाहिए मार्केट। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए जो कि ट्रेंड के हिसाब से बता रहा है। अगर सीधा मार्केट भागता है तो वो ऐसे ही होता है। और आज की अगर मार्केट देखोगे तो जैसे 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, 5 मिनट में आपको कुछ समझ में आएगा। जैसे ये मार्केट नीचे आया, सुबह में खुला, ये वापस ऊपर नीचे यहाँ तक तो रेंज बाउंड ही था। उसके बाद में मार्केट वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, वापस ब्रेकआउट फेल हो गया, और वापस मतलब टांगा रहा। अगर देखने जाए तो भी 76 पॉइंट मार्केट प्लस में बंद हुआ। टीसीएस एक स्टॉक ने पूरी मार्केट को संभाल के रखा था। मतलब यहाँ पे जो जो भी चला वो टोटल का टोटल क्या था, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरह से बोल, मैनेजमेंट किसको बोलेंगे, या तो मैनेजमेंट हो सकता है एक मैन्युपुलेशन का नाम दे सकते हो, और मैनेज किया जा रहा है, मतलब मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सेलर्स है, वो बार बार सेलर के सेल हिट होते हैं तो सेलर को भागना पड़ता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, जो कि आगे मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पे पैटर्न किस हिसाब से काम करता है। अगर पैरेलल चैनल समझो, यहाँ पे मैं एक पैरेलल चैनल को सेट कर लेता हूँ तरह से, ये हो गया पूरे का पूरा पैरेलल चैनल सेट। तो कर देते हैं लॉक। गया मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या चल रहा है, जो कि
मार्केट एक ये जो पैटर्न बना है, ये बड़ा वाला नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव जो होता है वो अलग होता है, ये नेगेटिव एक फ्लैग एंड पोल है। ये अगर देखोगे तो ये भाई फ्लैग एंड पोल बोल सकते हो इसको, पॉजिटिव। ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ये एक पॉजिटिव बोल सकते हो कि ऊपर गया। तो ये किताबी ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव दिख रहा है। अब इसमें किस तरह से ट्रेड करें, जैसे अगर देखने जाए तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये रेजिस्टेंस, तीसरा ये सपोर्ट। अभी चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में, डे के हिसाब से था, अभी आते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। जो कि जो चीज़ें आगे बताई वो अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक चीज़ और भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, ये पूरा पैटर्न के हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, वापिस सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये दोबारा उसी लाइन पे सपोर्ट लिया। मतलब यहाँ पे जो चैनल बना के रखा है वो चैनल के अंदर ही काम हो रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, तो रेजिस्टेंस के आसपास क्या होना चाहिए, मार्केट रजिस्ट का के नीचे आना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग में। पर मार्केट को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, जितना नीचे आ रहा है मार्केट को वापस उठा लिया जा रहा है। मार्केट जा सकता है 30,000 जा सकता है, 40,000 जा सकता है। पहले मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आ जाए, उसके बाद में सब कुछ पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे एक चीज़ को और भी सेट करते हैं सबके, जो कि सुबह में जो एक आपको भेजा था कि यहाँ पे एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। अगर यहाँ पे नोट करोगे तो ये आवरली में क्या बन रहा है, नेगेटिव एक फ्लैग एंड पोल। ये एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बना हुआ है। जैसे ही ये ब्रेक होता है वैसे ही यहाँ से सीधा टारगेट ये जो चैनल बना हुआ है वहाँ तक का है। और अगर समझो देखने जाए ये चैनल जैसे ही ब्रेक होगा, ये बड़ा वाला चैनल है, क्योंकि ये जो आपको बता रहा हूँ वो एक हाई लेवल की स्टडी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट सपोज ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, कहीं से भी ब्रेक कर सकता है। हो सकता है 2-4 दिन ऐसे ऐसे घूमे फिर ऐसे आए यहाँ पे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाए, या फिर यहीं से ही इसको ब्रेक करे। ब्रेक करके अगर इसके ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके नीचे आवरली 2 कैंडल क्लोज अगर होती है तो आपका सीधा टारगेट बनेगा 20,500 कुछ निकला हुआ था। यहाँ पे गैप एरिया है, यहाँ पे भी एक टारगेट बना देते हैं, ये वाला 20,504, यहाँ तक के आपका टारगेट नीचे का बन सकता है। प्रॉफिट बुकिंग इतनी आ सकती है। मार्केट अभी तक प्रॉफिट बुकिंग में नहीं आया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। मार्केट जब से गिरना स्टार्ट होगा तो बीच में कहीं बॉटम के लिए आप बॉटम फिशिंग मत करना, नहीं तो कुचले जाओगे। दशा नहीं बदलोगे तो दिशा बदल जाएगी। तो सीधा आके 20,504 के आसपास आके खड़ा रहेगा। टेक्निकली देखे तो 20,504 कुछ टाइम में आना चाहिए। हो सकता है महीना भी लगाए, 2 महीना भी लगाए। तो जब तक ये चैनल के अंदर चल रहा है तो देखो, अगर आप ऊपर से कर रहे हो तो ऊपर से क्या होगा, सेलोन राइस नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुक करो, वापस अगर ऊपर आ रहा है तो वापस करो सेलोन राइस। इस तरह से हो सकता है कुछ टाइम पास यहाँ पे हो। और यहाँ पे ये जो एक पैटर्न बना हुआ है वो भी एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है। जैसे यहाँ पे बना हुआ था, ये ब्रेक हुआ तो तुरंत मिल गया। तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अभी सब लोगों को मार्केट दिख रहा है 23,000। तो 23,000 जाने के लिए इसको ये जो लाइन आ रही है उस लाइन के ऊपर 2 क्लोजिंग देनी पड़ेगी। डेली चार्ट में 2 क्लोजिंग अगर आती है तो हो सकता है वापस मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड अप भी हो जाए। जैसे ये 22,500 22,600 के ऊपर रेजिस्टेंस आएगा,
वैसे अगर देखने जाओगे तो 22,400 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। ये जो बाउंस आ रहा है वो टिकेगा या नहीं टिकेगा वो बात की बात है। अगर आप इस तरह से ये चैनल को सेट कर लोगे तो हो सकता है आपका एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आराम से निकल जाए। कहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, मतलब कि ये जो रेड लाइन है यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है अगर बाय में हो तो। अगर आप सेल में हो तो ये जो रेड लाइन आ रही है वहाँ पे वापस आपको अलर्ट हो जाना है। तो मार्केट इसके बीच में ही घूमेगा, इसके ऊपर अगर वापस निकलता है तो हो सकता है ये जो ब्लैक गैन पोल चल रहा है वो चलता रहेगा, या तो फिर एक कोई ना कोई आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने एक पॉइंट ये पकड़ा, ये एक रिजेक्शन एरिया है, और आगे एक रिजेक्शन जो था कि 22,250, 22,250। ये लगा लो 22,246 है, 22,250, ये दोनों एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट रजिस्ट कर सकता है। अगर आप बाय में हो तो इसके आसपास आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक। और अगर आप प्राइस एक्शन समझते हो तो क्या करना चाहिए वो आपको पता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी नेक्स्ट एक में बता देता हूँ। जैसे ये डाउ जोन हो गया, तो डाउ जोन में क्या चल रहा था अगर देखने जाए तो ये एक चैनल चल रहा था, चैनल ब्रेक हुआ, टारगेट मिला इतना ही। और जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट है ये रहा, 33,094। आगे के वीडियो में मैंने बताया था 39,100 बड़े से बड़ा रजिस्टेंस है। मार्केट ने कल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। अगर आप फ्यूचर देखोगे तो अभी थोड़े बहुत पॉजिटिव है, मतलब उसके रेजिस्टेंस के आसपास में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल बना, वापस वापस मार्केट गिरा। तो यहाँ पे एनवीडिया के रिजल्ट आए, उस वजह से मार्केट को ऊपर खींचा गया। पर यहाँ पे देखेंगे तो वापस एक टॉप क्रिएट हो रहा है और मार्केट आज स्टार्ट होगा तो हो सकता है ये गैप फिल करने के लिए नीचे आए, फिर इसके नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। कल मार्केट साइडवेज था इसलिए अपना मार्केट भी साइडवेज हो गया। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी पैटर्न, नेक्स्ट डेक में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। तो इसमें भी नेगेटिव, देखो ये जिस तरह से ये पोल बना हुआ है गिरा, तो उतने का उतना ही टारगेट दे दिया। इसमें लाइन पहले से बना के रखी हुई है, जो कि एक्चुअल जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ तक आना चाहिए 16,950 नेक्स्ट डेक में। तो हो सकता है ये वापस कुछ डेटा वगैरह आएगा तो इसको भी फेंका जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर देख के हिसाब से देखने जाए तो आगे अच्छा खासा पहले भी बताया हुआ है। देखो जहाँ पे लाइन लगा हुआ है अगर देखोगे तो यहाँ पे जैसे लाइन लगा हुआ था वैसे ही आपको बताया कि इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कुछ नहीं करना है। इसके नीचे सेल ऑन राइस हो जाएगा, और सेल ऑन राइस ये रहा लेवल, यहाँ तक आया। यहाँ इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक कोई सेल नहीं बनता है, तो मार्केट वापस गया ऊपर। अभी यहाँ पे मार्केट फंसा था और वापस मार्केट आ गया नीचे। अभी ये जो था ये इसका ये ब्रेकआउट आया था, इसलिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, वापस क्या बन गया, सपोर्ट। तो आज के दिन में इसको ही सपोर्ट लिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की ये जो ब्लैक लाइन है 45,659 वहाँ तक आ सकता है। जिन लोगों को मतलब देखो बियर स्टोन और बुल स्टोन पता है वो ट्रेड कर पाएंगे। जैसे एक कैंडल है, कोई भी एक कैंडल उठा लो, अभी जैसे एग्जांपल के लिए ये कैंडल ही उठा लेते हैं, तो इसका हाई और लो मार्क कर लो। हाई के ऊपर बुल स्टोन, लो के नीचे बियर स्टोन। तो इस तरह से हर एक कैंडल में आप बियर स्टोन बुल स्टोन निकालते जाओ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ पे। यहाँ पे डोजी बना तो इसका हाई और लो मार्क कर लो, तो इसके लो के नीचे क्या है, बियर स्टोन। हाई के ऊपर बुल स्टोन है, गया नीचे, गया नीचे, नीचे। एक एक दिन के हिसाब से देखो ये जो हाई था, बुल बुल जो रहेगा वो कभी भी लो ब्रेक होने नहीं देगा, बियर रहेगा वो कभी हाई ब्रेक होने नहीं देगा। तो इस तरह से यहाँ से भले प्रॉफिट बुकिंग वापस आई पर ये हाई जो दो हाई लगे उसको पार नहीं कर पाया, वापस नीचे।
और इसी तरह से ट्रेड हो रहा है। तो निफ्टी के अंदर अब क्या लग रहा है, निफ्टी में मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक पोजीशन जो बनी हुई है देखने जाए टेक्निकली, तो टेक्निकली इन्वेस्टर अगर कोई है, ट्रेडर का तो चलो ठीक है, रोज इंट्राडे में कभी अप मूवमेंट मिलेगा कभी डाउन मूवमेंट मिलेगा, पर जो इन्वेस्टर है, तो अगर पर्सनली अगर मुझे इन्वेस्ट करना है कुछ भी, अगर कोई भी शेयर खरीदना है कुछ भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं हाई लेवल पे नहीं करूँगा कोई भी इन्वेस्ट। मेरा लेवल निकल जो आ रहा है 20,500 से लेके 20,200 के आसपास आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है निफ्टी 50,000 जाएगा। तो 50,000 जाने के लिए इसको पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके बाद में 50,000 जा पाएगा, ना कि यहीं से ही टीवी वाले जो भी बताते हैं इस हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो निफ्टी जाएगा चलो 4 महीने के बाद 50,000, या 12 महीने के बाद 50,000 जाएगा, तो क्या अभी से कॉल लेके बैठ जाओगे? तो ऐसे नहीं हो सकता है। जो मोमेंट इंट्राडे में होता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट डेली का डेली चेंज होता रहता है, और डेली का डेली में देखने जाए तो ये अभी आगे आपके साथ इंट्राडे चार्ट अभी देखने जाए तो ये देखो यहाँ से सडनली गिरा, तो यहाँ पे बाइंग स्लोली स्लोली है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो एक तरीके का अगर यहाँ पे भी देखने जाए तो क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बन रहा है, जो कि यहाँ पे सेलिंग हुआ, तो ये एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल है। जैसे ही ब्रेक होगा तो नीचे के लेवल भी खुलते जाएंगे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली के डेली कैसे निकाले, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट का चार्ट उठा लेना है। 30 मिनट के चार्ट में जैसे देखो ये एक बाइंग आई, बाइंग मतलब यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आई है, शॉर्ट स्क्वीज हुआ, जो कि ये 50% रिट्रेस हो चुका है, तो यहाँ पे वही दर्शा रहा है। अब डेली के डेली देखो यहाँ पे हाई लगा तो उसको लगा दिया रेजिस्टेंस, जो लो लगा, जैसे एक दिन का जो लो लगा, तो ये आगे दिन वाला जो है उसका ये लो है, ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके नीचे बियरिश जोन, इसके ऊपर बुलिश जोन। तो आज की डेट में भी अगर देखने जाए तो जो कि रेजिस्टेंस है 22,004, जो कि टेलीग्राम चैनल में वैसे भी आप लोगों को मैंने रेजिस्टेंस 1 और 2 डाल के दिया था। तो इसी तरह से अगर देखने जाए तो ये तीन ऊपर के तीन रेजिस्टेंस हो गए ऑलरेडी, तो यहाँ से मार्केट कहीं से भी वापस गिर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो अभी आज का जो सपोर्ट लगा इसको बना देते हैं एक सपोर्ट लो, सपोर्ट जोन, ये हो गया सपोर्ट जोन। जो कि बायर है वो ये सपोर्ट एरिया के आसपास वापस एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट को घूमना होता है तो रेजिस्टेंस से घूमेगा या सपोर्ट से घूमेगा। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो ये क्लोजिंग को पकड़ेंगे, ये जो क्लोजिंग आया उसको, ये हो गए दो सपोर्ट, और इसका एक सपोर्ट और निकाल लेते हैं, जो कि ये समथिंग यहाँ तक आना चाहिए। तो सपोर्ट की बात करें तो 22,076, 21,925 और 21,811, ये एक सपोर्ट एरिया बन चुका है। ये तीन सपोर्ट निकल के आ रहे हैं अगर देखने जाए तो। अब जिन लोगों को सेल में जाना है, न्यू सेल की पोजीशन, जैसे कि अभी समझो जो लोग कॉल पुट कर रहे हैं, कॉल पुट मतलब कि फ्यूचर अगर कोई हाई के लेवल से सेल मार के रखा है तो बात अलग है, पर अगर कोई कॉल पुट में जाना चाहता है, जैसे ये यहाँ पे मार्केट में चल रही है धोखाधड़ी, वो तो सब लोगों को दिख ही रहा है, जो कि मार्केट मैनिपुलेटेड अभी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस मैनिपुलेशन से कैसे बचे,
तो जहाँ पे सपोर्ट है, अगर ब्रेक हो रहा है उसके नीचे एक क्लोजिंग 30 मिनट की एक क्लोजिंग आ जाए, 30 मिनट को आप वेटेज ज़्यादा दो, जैसे 30 मिनट को अगर वेटेज दोगे ना तो आपको सही चार्ट समझ में आएगा। अगर इसके नीचे समझो ये जो लाइन लगी हुई है अभी हो गया 22,092, मतलब 22,100 पकड़ के चलो, इसके नीचे अगर एक क्लोजिंग आती है तो आपको एक अच्छा खासा नीचे का रूम मिल सकता है। इतना रूम मिलेगा, इतना तो अभी 30 मिनट के हिसाब से इसको तो समझो ये जो लो लगा इसको ये एक बना देते हैं जिससे अपने को समझ में आए 21,960, तो यहाँ तक एक टारगेट मिल सकता है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर रजिस्टेंस जब तक कि 22,300 के ऊपर ना जाए तब तक यहाँ पे कोई बाय नहीं बनता है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।